जी एक जगह कथा आती है, कुंजस्थला नाम की अप्सरा थी, वहां श्राप लगा इसलिए बानरी बन गई। एक ये भी कथा संतों से हमने सुनी है। ये तपस्या कर रही थी भोलेनाथ की पर्वत शिखर पर बैठकर। क्यों? केसरी जी को भी श्राप लगा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी तुम्हारे तेज से। क्यों? केसरी बहुत अति बलशाली बानर थे, तो जब उनके शरीर में कभी खुजली होती थी तो पहाड़ों से रगड़ देते थे शरीर को ऐसे, तो पहाड़ भी चूर्ण बन जाते थे। तो ऋषियों ने सोचा, जो पहाड़ में तप करते थे, कि इतना बलशाली बानर है, अगर इसके तेज से कोई उत्पन्न हुआ तो वो इससे भी बलशाली पुत्र होगा। तो जिसको बल होने के बाद ये ज्ञान ना रहे कि हम ऐसी जगह खुजलाहट कर रहे हैं कि वहां और भी लोग रहते हैं जिनको डिस्टर्ब। मानी जैसे आप अपने घर में कोई आपको म्यूजिक सुनना है तो आपको इतने वॉल्यूम पे सुनना चाहिए कि पड़ोसी को परेशानी ना हो। एक शिष्टाचार होता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, एक व्यवहार है। तो कथा सत्संग की आवाज तो एक सीमित 2 घंटे होती तो आदमी प्रिपेयर रहता है कि 3 दिन तक चलेगा ये। लेकिन म्यूजिक का क्या पता, 11 बजे शुरू हुआ, आई एम ए डिस्को डांसर, अब कितने बजे तक चलेगा ये पता नहीं ना पड़ोसी को। तो आप तो सुने जा रहे हो। अब आप किस मस्ती में हो सामने वाले को क्या पता, लेकिन उसकी तो हस्ती मिट रही है। तो क्या समझे? अब केसरी जी ये ध्यान नहीं रखते थे। केसरी जी क्या करते हैं? खुजली मिटा देते हैं अपने पहाड़ से, जिस पहाड़ पर मन करता। अब पहाड़ एकदम हिल गया, चूर्ण होने लगते। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम्हारे तेज से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो इसी मन में जब श्राप लग गया तो अंजना जी तप कर रही हैं भगवान शिव का, क्योंकि भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। भाभी को कौन मिटा सकता है? त्रिपुरारी मिटा सकते हैं। पति को भी श्राप है कि तुमसे कोई संतान नहीं होगी। अब पति व्रता भी है तो फिर संतान होगी कैसे? तो भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। उसी समय क्या हुआ कि पवन देव ने उनके आंचल को छुआ, तो ये क्रोध में आ गई अंजना ने कहा कि मुझको स्पर्श करने वाला प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाए, मैं सती हूं, मैं उसको श्राप दूंगी। पवन देव प्रकट हुए। पवन देव ने कहा, देवी प्रणाम, मैं पवन हूं, मैं तो अंदर भी हूं बाहर भी हूं, मैं व्याप्त हूं, इसलिए मेरे स्पर्श से आपका सतीत्व नष्ट नहीं होगा। जरा ध्यान से समझना। अंजना कहती है, मुझको मेरे आंचल को छूने वाला दुष्ट कौन हो सकता है? इतनी सतीत्व पर अपने बल है। पवन देव भी डर गए कहीं श्राप ना लग जाए। तो पवन देव ने कहा, देवी अंतर मन में भी मैं रहता हूं, 5 प्राण हैं, 5 प्राण वायु हैं, अपान व्यान उदान समान आदि, ये 5 प्राणवायु हैं, 5 उप प्राणवायु हैं। तो ऐसी 10 वायु तो शरीर के अंदर ही रहती हैं। तो पवन देव ने कहा, देवी मेरे स्पर्श से आपका सील नष्ट नहीं होगा, मैंने तो एक देव कार्य किया है। बोले क्या? कि भगवान शिव का तेज आपके कर्ण के माध्यम से मैंने आपके अंदर तेज समाहित किया है, उससे एक संतान उत्पन्न होगी जो अति बलशाली होगी और साक्षात भगवान रुद्र का अवतार होगी। अब भगवान का तेज कहां से आया पवन देव के पास? कथा से कथा। अब शिव पुराण में कथा आती है हनुमान जन्म अवतार की। एक बार भोले बाबा बोले भगवान से कि हमने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया प्रभु, लेकिन आपके मोहिनी अवतार का दर्शन हम नहीं कर पाए। क्यों? अरे कहते कैसे प्रभु? समुद्र से विष निकला और विष का घड़ा लेकर सब पहुंच गए हमारे पास, तो हमने रा कहकर मुंह बोला मां कहकर बंद कर दिया और वो विष के प्रभाव से हम तो मस्त हो गए। तो हम आपके आगे के जो अवतार समुद्र मंथन के समय हुए उनका दर्शन नहीं कर पाए।
तो भगवान से शिव भगवान ने कहा हमको आपका वो मोहिनी रूप देखना है, वो मोहिनी रूप दिखाइए। कैसा रूप है? हो रूप बनायो सुंदर नारी को बिहारी जी ने, रूप बनायो सुंदर नारी को बिहारी जी ने।